रेखा राठौर जी, सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आज के सत्संग में पूज भाई जी कह रहे हैं कि तजिए ताही कोटि बैरिसम, और दूसरी ओर कह रहे हैं कि जो कुछ भी कोई कर रहा है वो है कौन। गुरुजी कृपा करके अल्प बुद्धि को समझाने की कृपा तो करें। पहले लक्षण को धारण कर लो तो दूसरे में पहुंच जाओगे। पहले को धारण कर लो कि जो आपका भगवत विरोधी अंदर से अपनापन मानना बंद कर दो, तो जब आप उस अपनेपन को जान जाओगे तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म वही है, जान जाओगे। जैसे हमारे हृदय में परिवार से राग है, अब हम ठीक होने के लिए पहले राग रहित होंगे, तब ये सिद्धि होगी कि इनमें भी भगवान है। समझना, जिन आसक्तियों में हम फंसे हुए हैं, सबसे पहली औषधि मुझे अनासक्त होना है उनसे। फिर जाके हमें पता चलेगा कि जिनसे हम अनासक्त हुए मेरे प्रभु ही थे। अगर हम उसी राग, जैसे एक लकड़ी है हमने डाल से ली जो गीली है, और उसको हम और पानी में भिगो दिया और फिर आग में रख रहे हैं तो जलने में परेशानी आएगी ना। पहले हम उसको सुखाएं और फिर आग में रखें। तो वैसे ही हमारा मन भी सही, और हम उसको द्रवित चित्त कर दिया कि यही तो हमारे भगवान है। वैसे ही वो आसक्त है, स्त्री आसक्त या पुरुष आसक्त या पुत्र आसक्त, और हम ऊपर से उसमें और रस डाल दिया। अब वो आग थोड़ी लगेगी, अब प्रेमाग्नि नहीं लगेगी। क्या करें? पहले उस राग को सुखाएं। नहीं, ये मेरा नहीं, ये सुख नहीं, नहीं। अब वो राग में आग लगी, अब वो वासना भस्म हुई, अब उपासना का रंग आया, तब देख पाया मेरा प्रभु ही सब जगह है। दो पद्धति है, अन्वय और व्यतिरेक, है और नहीं। पहले हम नहीं पद्धति का, नहीं नहीं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, नहीं नहीं, इससे हम चढ़ गए नेति नेति से, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, और हम ऐसी जगह पहुंचे जहां है। जब है में पहुंचे तो देखा सर्वम खलमिदम है, वही है। पर शुरुआत में जहां जहां राग है उससे हमें हटना होगा, विराग, विवेक के द्वारा। तो जैसे पहला सूत्र आया तो उस पहले सूत्र में आ जाओ तो दूसरे सूत्र का परिचय मिल जाएगा। अब पहले सूत्र में हमारी स्थिति नहीं तो दूसरे सूत्र का परिचय नहीं मिलेगा। पहले राग रहित तो हो, फिर हम जान पाएंगे अनुराग युक्त होकर कि वो मेरे प्रभु ही है, चाहे पत्नी हो चाहे पुत्र हो, दूसरा कोई नहीं है। समझ पा रहे जी? कृष्ण गोपाल शरण जी, गोवर्धन धाम से। महाराज जी, मानसिक सेवा या लीला चिंतन में एक तरफ पूज्य श्री गुरुदेव आचार्य प्रभु श्यामा श्याम स्वरूप हैं, और दूसरे स्वरूप में वे हित स्वरूप श्यामा श्याम का दर्शन लीला चिंतन भाव देह से कर रहे हैं। तो उपासक को भाव देह प्राप्त नहीं होने तक क्या लीला चिंतन में श्यामा श्याम की सेवा का अधिकार नहीं मिलने पर गुरु स्वरूप श्यामा श्याम की आज्ञा का इंतजार करना पड़ेगा? इसमें हम इंतजार नहीं, हम उन्हीं को श्यामा श्याम मान करके मानसिक उनकी सेवा प्रारंभ कर देते हैं। समझ रहे हो ना? जैसे हमने आपको अपना आराध्य देव माना, गुरुदेव माना, अब मानसिक सेवा में हमारा प्रवेश नहीं, तो ये रूप तो हम देख पा रहे हैं ना सामने, हम इसी रूप को शुरू कर दिया। स्नान कराना, सुंदर श्रृंगार कराना, सुंदर भोग कराना, और जहां इस रूप में तन्मयता हुई तो इस रूप की सत्ता नहीं है, वो रूप आ जाएगा जो इसके अंदर विराजमान श्यामा श्याम आ जाएंगे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आज्ञा की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज्ञा दूसरे के लिए दी जाती है, वो हमारे आराध्य देव ही हैं। जब आप उपासना में उनकी लगोगे तो अंदर से देखोगे श्यामा श्याम ही गुरुदेव है, गुरुदेव ही श्यामा श्याम है, दो है ही नहीं। तो मानसिक सेवा में प्रवेश हो जाएगा। आज्ञा की जरूरत, आज्ञा तो हो चुकी है, सबको आज्ञा एक साथ हो चुकी। शरणागत होने का मतलब क्या है? मंत्र मिलने का मतलब क्या है? शरीर से बाहरी सेवा, मन से मानसिक सेवा, स्वरूप स्थिति में पहुंचो, सबके लिए आज्ञा है, उसमें आज्ञा की जरूरत नहीं। अब हमारा प्रवेश नहीं तो हम वहां से शुरू करें, प्रथम सीढ़ी से। जो गुरुदेव का सामने रूप दिखाई दे रहा है, हम उसकी आराधना में तत्पर हो, ध्यान के द्वारा। गुरु अब प्रगट में गुरु सेवा नहीं मिल रही तो हम ध्यान के द्वारा उनकी सेवा में है। फिर हम देखेंगे गुरु का ये पांच भौतिक रूप अंतर ध्यान हो जाएगा, और उनका उस जो हृदयस्थ स्वरूप है वो प्रकाशित हो जाए। वो प्रकाशित हुआ, मानसिक सेवा में प्रवेश हो गया, क्योंकि उनके बिना प्रवेश होगा ही नहीं। सबसे आगे गुरु सखी ही तो होती है जो हमें आगे प्रवेश कराती है। तो हम वहीं से प्रारंभ करें ना, उन्हीं की आराधना से, तो हमको वहां ले जाएंगे, अपने आप सेवा में प्रवेश हो जाएगा। समझ रहे जी महाराज। कोई संशय? महाराज जी, जैसे ठाकुर जी की अपन लीला का चिंतन कर रहे हैं और उसमें गुरुदेव भगवान उनको प्रसादी पवा रहे हैं, माला धारण करा रहे हैं, तो गुरुदेव भगवान सहचरी रूप में होने चाहिए। जी महाराज जी, भाव दे जी। तो
अब जैसे उपासक का मन करे कि हम भी श्यामा श्याम को तो उसमें जैसे गुरुदेव भगवान सेवा कर रहे हैं श्यामा श्याम की उस रूप से, तो हमारा मन कर रहा है कि असल बात अभी प्रवेश नहीं हुई है ना, तो इसलिए ये प्रश्न आ रहा है। अगर आप ऐसा प्रवेश हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका मन और गुरुदेव का मन दो नहीं है। वहां कहने में ये लग रहा है, आप ये देखेंगे कि आप ही स्वयं श्री जी को पवा रहे हैं। जिनको आप मान रहे हैं ना गुरुदेव, वो आपका स्वरूप ही है। आप देखेंगे तो बिल्कुल, और आपको प्रेरणा होती जाएगी, तो आपको लगेगा कि हमारे गुरुदेव सखी हमें आदेश कर रहे हो, आप ही। वहाँ ये थोड़ी होता है कि गुरुदेव पवा रहे हैं आप देख रहे हो, आप पवा रहे हो गुरुदेव देख रहे हैं। कहाँ बैठे देख रहे हैं? आप में ही बैठे देख रहे हैं। केवल श्यामा श्याम है, वहाँ थोड़ी होता है केवल श्यामा श्याम और भरपूर प्यार आपका, उसमें मिलावट नहीं है कि वो ललचा रहा है कि पान की बीड़ी हम पवाएं, वहाँ दूसरी सखी पवा, वहाँ दूसरा कोई नहीं। ये अंतर की विषय है, केवल आप हैं और आपके प्रिया प्रीतम हैं। और जब आप सेवा परायण हैं तब केवल प्रिया प्रीतम हैं। आप सेवा कर रहे हैं इसकी भी सुधि नहीं, केवल प्रिया प्रीतम, केवल प्रिया प्रीतम। वो मतलब गाढ़ स्थिति लीला, जैसे अभी कल ही ऊपर कह रहे थे कि लीला में जैसे चिंतन में अपना मंगला का चिंतन कर रहे हैं। बोले सुबह 4 बजे हैं, अब हम श्री जी की सेवा के लिए मंगला यहाँ, तो निकुंज में थोड़ी 4 बजे है। आप देखो यहाँ सुबह 4 बजे हो तो इसी मृत्यु लोक में कितने ऐसे स्थान हैं जिसमें अलग अलग समय होगा। यहाँ का कुछ और होगा तो वहाँ का कुछ और होगा। तो हमारा प्रिया प्रीतम का जो निकुंज है उसका समय तो और है, वो यहाँ का समय थोड़ी है। यहाँ के समय में कितने मनवंतर व्यतीत हो जाते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में? 14 मनवंतर व्यतीत हो जाते तब ब्रह्मा जी का एक दिन, इतनी बड़ी एक रात्रि, और इतने 100 वर्ष व्यतीत हो गए तब भगवान का ऐसे होता है निमेष। समझ रहे ना? भगवान का निमेष, पलक झपकते ही ब्रह्मा की आयु व्यतीत हो गई। और निकुंज में बोले कई कल्प व्यतीत हो गए केवल मुस्कुराते हुए, कई कल्प। वहां मंगला कहाँ है? ये हमारी अष्टयाम भावना है। जब हम वहां पहुंचते हैं वहां तो एक एक लीला में कई कल्प व्यतीत हो गए। यहाँ की गणना में कई कल्प व्यतीत हो गए। वहां थोड़ी उठो मंगला 2 घंटा बाद चलो स्नान, ऐसा अगर रसकेली हो रही है तो कितने कल पलक झपका लाडली जू का आदर्शन हुआ। तो हितजू महाराज कह रहे हैं जब जब रुकत पलक संपुट लट अति आतुर अकुलात लंपट लव निमेष अंतरत अलप कलप सत सात। कहा कहो इन्होंने 700 कल्प व्यतीत हो गए। ऐसे हुआ कि 700 कल्प यहाँ के व्यतीत हो गए। इतना दुख लालजू को, 700 कल्प के दुख का अनुभव हुआ लालजू। निकुंज है, ये कालातीत धाम है, तो अपनी भावना हम वहां जोड़ते हैं, लेकिन जब वहां की सेवा में प्रवेश हो जाएगा तो एक एक लीला में कल्पों व्यतीत हो गए। कल्पों, दोनों प्रिया प्रीतम मुस्कुरा के देख रहे हैं, इतने में कल्प व्यतीत हो गए। और सखियों को क्या लगा? पलक से झपकने से भी कम समय लगा कि अभी। और प्रियाजू को भी लगता है ऐसा। किसी किसी लीला में आता है कि सखियां निवेदन कर रही कि सरकार उठो, भोर हो गया है। तो लाडली लाल जो आपस में देखते हैं कि अभी तो हम शयन ही किए हैं, अभी तो संध्या ही है। तब सखिया कहते हैं ये ऐसे रस लोलु प्रिया प्रीता है कि पूरी रैन बीतीत हो गई, इनको लग रहा है अभी तो संध्या ही हुई है। महारस का खेल। तो ये जो अष्टयाम सेवा पद्धति है ये हमारे अष्टयाम की है। 8 याम है ना अपने में, तो ये 8 याम प्रिया प्रीतम में लगे चिंतन में। इसलिए वह ऐसा नहीं है कि मतलब हमारी मंगला का वहां हो, वो तो कालातीत धाम है। एक एक लीला में कल्पों व्यतीत हो गए। अपने लिए देखो कल्प लग रहा है। 17 मनवंतर, एक मनवंतर में कितने चौकड़ी व्यतीत होते हैं। चारों एक युग में अपने कितने 4,32,000 तो कलयुग के हैं। उस 32,000 में अभी 5,000 हुए हैं। और अपने का 1000 में कितने बार जन्मेंगे मरेंगे, जरा गणना लगाते चले जाओ। अब आप सोचो 17 मनवंतर व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी की शाम हुई सुबह से शाम तक, फिर इतनी रात, ऐसे 100 दिव्य वर्ष व्यतीत हुए। भगवान की पलक झपकती है इतने में, इतने को निमेष माना जाता है। कैसे उनकी लीला का कोई वर्णन कर सकता है? वहां पहुंचने पर ही हम समझ सकते हैं
भरपूर। ये कोई न समझे कि प्रिया प्रीतम की सेवा कैसे मिलेगी, इतनी सहचरियां, संपूर्ण सेवा, संपूर्ण कला निपुण, संपूर्ण प्यार प्रिया प्रीतम का, ऐसा थोड़ी है, चिदानंद धाम है। जितनी सहचरियां सबको एक रस प्यार, यही तो लाडली लाल का प्यार है। और बोले अब भर गया है, नो एंट्री, प्रवेश नहीं निकुंज में, ऐसा भी नहीं है। संपूर्ण चराचर निकुंज में आ जाए तो भी वहां जगह खाली ही रहेगी। प्रियालाल का निकुंज है, असीम अनंत वैभव प्रियालाल का है। इसलिए कभी ऐसी भावना ना हो कि पता नहीं हमारी पहुंच होगी कि नहीं, हम हैं उन्हीं के भूल गए इसलिए ऐसा है। और भावना में गुरुदेव ही हमारे भाव बनते हैं, समझो, गुरुदेव ही हमारे भाव बनते हैं, गुरुदेव ही कृपा करके स्वरूप हमें देते हैं। तो हम जब वहां पहुंचते हैं तो गुरुदेव की कृपा से ही हमें वो सब अनुभव होता है कैसे सेवा करनी है। तो हम होते हैं, प्रियालाल होते हैं, वहां बीच में और कुछ नहीं होता। ये तो समझाने के लिए है कि इतना अनुराग कि वहां दूसरा कोई है ही नहीं। बिना गुरुदेव स्वरूप हुए, बिना हित स्वरूप हुए, बिना सहचरी स्वरूप हुए वहां पहुंच, और जब सहचरी स्वरूप में पहुंचे तो ये थोड़ी होता है कि ये अमुक है, ये अमुक है, ये अमुक परिचय यहाँ का है, वहां का नहीं। वहां तो सब एक ही रंग रंगे हैं। सिर्फ सब सहचरियों के नेत्र में, मन में, हृदय में, आत्मा में, प्राण में केवल श्यामा श्याम, श्यामा श्याम। जो सिंहासन में विराजमान हुई हर सहचरी के प्राण में, मन में, बुद्धि में, चित्त में अहम अपार प्रेम का स्वरूप है ये। बस ऐसे भावना से लगे रहो, वो कृपा करेंगे, खींच लेंगे, फिर आप अनुभव करेंगे। महाराज जी, आपकी परम कृपा से संसार का स्वरूप समझ में आ गया महाराज जी। चारों तरफ आग लगी हुई। महाराज जी, एक प्रार्थना इस दासी की, आज अंतिम स्वीकार कर लो कि आपका प्रत्यक्ष शरीर रहते हुए उसके पहले मेरा प्राण छूट जाए, अन्यथा अपने साथ ही इस दासी को। अब इसमें यह है कि प्रियालाल किस कैसा विधान करते हैं उनके ऊपर है ना। हम अपना तन मन प्राण सब उनके चरणों में समर्पित कर दें, अब वो चाहे शरीर रखे और चाहे छुड़वा दे, हम उनके हैं, उनके लिए हैं। अब इस पर किसी का बस नहीं चल सकता, काहू को बस नाए जो कछो सब तिहारी कृपा से बिहारी बिहारिन। अब उनको पता नहीं क्या सेवा आपसे लेनी है, और हम कह दे कि हमारे प्राण छूट जाएं, तो ये हमारे प्राण हैं, यही भाव छूट जाए। हमारे प्राण हैं, ये भाव छूट जाए। हम मर जाएं, यही भाव छूट जाए। हमारा देह छूट जाए, ये भाव छूट जाए। हम अभी जीवन मुक्त है, अभी निकुंज में है, अभी प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डूबे हुए हैं। ये बस इतना सुधारना है, सच्ची वाली है। बस ये सुधर गया तो आनंद। निकुंज कहाँ है? यहाँ है। जितने निकुंज का वर्णन किया जानते हो, बाहर तो जो आपकी दृष्टि जा रही ना वो यहीं से है। आप जब देखोगे, नारायण स्वामी कह रहे नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसे। ये सब लीला कहाँ होती है? यहाँ होती है। यहीं दिव्य वृंदावन, यहीं प्रिया प्रीतम, यहीं अनंत सहचरियां, यहीं खग मृग पशु पंछी, सब महान रस यहीं। और जब यहाँ अनुभव हुआ ना तो चराचर जगत में कहीं भी उसका शरीर चला जाए, वो अगर कहीं भी देश विदेश कहीं, वो वृंदावन में ही है वो, क्योंकि ये परिवर्तित हो गया ना। वो हृदय बिहारी प्रभु यही अपना बिहार विस्तार कर देते। जैसे श्री भगवत रसिक जी कह रहे हमारे उर वृंदावन, और कहते ना माया काल जहां नहीं व्यापत, जहां रसिक सिरमौर, ऐसा है हमारे उर वृंदावन और। बोले हमारे हृदय में वृंदावन और है। ये वृंदावन का अनुभव हुआ, ये बिहारी बिहारिन का बिहार अनुभव, बात सफल हो गई। अभी हम समझते हैं बाहर, जब अंदर आ जाएगा ना तो आप कहीं भी दृष्टि डालोगे वृंदावन। वृंदावन इतना बड़ा थोड़ी है, ये इतना बड़ा वृंदावन थोड़ा, असीम वृंदावन है, असीम, कोई सीमा वृंदावन की नहीं। अरे प्रियालाल का महल है, कोई किलोमीटरों में थोड़ी है। प्रियालाल का महल महादेव जी जिस वृक्ष के नीचे बैठते हैं जानते हो कितना बड़ा है? 60,000 योजन का है। एक योजन का मतलब होता 4 कोस। 60,000 योजन का वो बट वृक्ष है। अब अपनी पार्थिव बुद्धि तो कल्पना भी नहीं। 6 ऋतुएं उस वट वृक्ष के नीचे है। अगर ग्रीष्म ऋतु चाहिए तो उस डाल के नीचे है, वर्षा ऋतु उस डाल के लिए, ऐसे 6 ऋतुएं हैं। 60,000 योजन का वट वृक्ष है जिसके नीचे महादेव जी बैठते हैं। सोचो वैष्णवाचार्य महादेव जी की इतनी व्यवस्था है तो प्रिया प्रीतम की कैसी व्यवस्था होगी?
वो जो अनंत ब्रह्मांडों के मालिक है उनका खेल कैसा होगा। तभी कहा है वृंदावन द्युति पत्र की उपमा को कछुनाई, कोटि कोटि बैकुंठ हो ते सम कह। वृंदावन के एक पत्ते की महिमा की बराबरी करोड़ों बैकुंठ नहीं कर। ये अनुभव हुआ महापुरुषों को, जो वैकुंठ का भी वैभव देख रहे हैं बैठे बैठे। एक दृष्टि होती है, जिस दृष्टि के प्राप्त होने पर प्रिया प्रीतम का जो लीला विलास अनुभव, उस दृष्टि से किसी भी लोग को कहीं भी कुछ भी देखा जा सकता है। वो जब प्रिया प्रीतम को देख रहे तब अब कौन क्या बकाया रह गया, जिनके रोम कूपों में अनंत ब्रह्मांड वास करते उन भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया तो बकाया क्या रह गया। वो कह रहे हैं कि बैकुंठ भी समानता नहीं करता वृंदावन की, धूल की समानता नहीं करता, धूल की रज की तुल बैकुंठ नहीं, और लोक की हिमाया, और लोकों की क्या बात। इसीलिए कहते हैं सर्वोपरि रस वृंदावन नित्य बिहारी। श्री श्यामा श्याम के चरणों का अनुराग है, जो अपने लोग बाजी जीत गए। वृंदावन का आश्रय, प्रिया प्रीतम के नाम रूप की उपासना, अब तो बस ऐसे महासुख में पहुंचना है, कल्पना ही नहीं कर सकते कि वो महासुख है क्या, पर हम आश्रित हो जाए। और हमारी लाडली जो इतनी कृपालु है कि कभी गुस्सा ही नहीं होती। जैसे अपने से कोई गलती हो जाए, अपराध बन जाए, ये हम अंदर की बात बताते हैं, हमारी श्री जी कभी गुस्सा नहीं होती। कहीं प्रमाण नहीं है कि श्री जी गुस्सा हुई हो कभी। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। नेक हूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ये मुखास है। तो श्री जी गुस्सा कब होती है? लाल जी के ऊपर। और वो काहे के लिए गुस्सा होती है? कि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, तो हम जैसे अधम जीवों को भी सहज में निकुंज में प्रवेश हो जाए, ये रोक न दें। ये कि देखो हमने इतना इसके ऊपर कृपा की लेकिन ये दुष्ट माना नहीं, ऐसे अपराध किया। तो लाडली जी अपनी भ्रकुटी के इशारे में बांधे रहती है लालजू महाराज को। तो जहां लाडली जी प्रीतम, ये प्रीतम फौरन पास कर देते हैं, इसलिए नाराज रहते हैं। कभी कभी मान कर लेते हैं ना प्रीतम से, वो हम लोगों के लिए मान करती है कि प्रीतम सदा अधीन बने रहे और ये बेचारे उद्दंड ये आ जाए ऐसे। जहां बड़े बड़े योगेश्वरों की पहुंच नहीं है, वहां अपने लोगों की पहुंच लाडली जी की कृपा दृष्टि से होती है, क्योंकि समस्त सृष्टि का विधान करने वाले स्वामी श्री लालजू महाराज हैं। इनकी बिना अनुमति के कहीं कोई आगे बढ़ नहीं सकता। प्यारी जू तक पहुंच इन्हीं से होती है। लाल रंगीलो गाइए तो प्रीति रंगीली पाइए, लालजू दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल। अगर ये कृपा न करे तो उनके हृदय का गुप्त प्रेम धन लाडली जू से परिचय ही ना हो। जिस पर लालजू बरस पड़ते उसे राधा नाम, राधा चरणारविंद की भक्ति प्रदान कर देते हैं। तो हमारी लाडली जू कितना भी कोई कितना गिर जाए, पर जैसे साधारण समझो, एक लड़का जब भारी उपद्रव करता है और पिटने का नंबर आता है, तब एक माँ का प्यार कैसा होता है जानते हो? वो भागते हुए आएगी, देखेगी मामला तो बहुत गर्म है, अब लाला हमारा पिट जाएगा, तो कहेगी रुक, दुष्ट बहुत बार समझाया, हाथ पकड़ेगी ऐसे उठाएगी और लगेगा धीरे से, लेकिन हल्ला बहुत मचाएगी और ऐसा वहां वातावरण पैदा कर दे कि वही जो पीटने वाले थे वो कहेंगे बहन जी रहने दीजिए, बच्चा है वो ऐसे। तो हमारी लाडली जू के वात्सल्य समुद्र के एक अंश के बिंदु से अनंत ब्रह्मांडों में वात्सल्य फैला हुआ है और हम उनकी शरणागत है। तो हमारी स्वामिनी जू का कितना वात्सल्य होगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अवगुण करे समुद्र सम, गणत ना अपनो जान। चाहे जितना अपराध बन जाए, मेरी लाडली जू मानती नहीं कि मेरे इससे अपराध बना है। अच्छा, पावर इतना बड़ा कि अधीन अखिल कोटि ब्रह्मांडों के साव हैं तो कौन बोल सके। इसीलिए अलवेली सरकार कही गई हमारी श्री जी, जो इनके गोरे चरणों का आश्रय ले लेता है, अनंत शक्तियां उसकी सेवा में लग जाती है। स्वामिनी जी का बहुत थोड़ा सा धैर्य रख करके स्वामिनी जी के चरणों की तरफ बढ़े, फिर आप खुद अनुभव करेंगे कैसा दुलार सी स्वामिनी जी करती। हमारी लाडली जी कभी गुस्सा नहीं होती, कभी गुस्सा नहीं होती। अगर ये गुस्सा होती तो अपने लोगों की तो बाजी हार जाते, क्योंकि ऐसे धाम में, ऐसी उनकी उपासना में, जहां बड़े बड़े संभाव्यों विरंच नारद शिव स्वयं भुआद्यर्णया, बड़े बड़े महापुरुषों के लिए जो अगोचर बात कही गई, अपने लोगों के लिए क्या, अपने कैसे अधम है। बस ये है कि उपद्रवी बच्चों को घर में रखा जाता है, तो हम लोग उपद्रवी बच्चे हैं, तो श्री जी ने कहा रह वृंदावन, बाहर मत जाने, पिट जाएगा, तो यही रख लिया। और उनकी कृपा से मुझे निकुंज, उनकी कृपा से जाकी चरण कृपा ते पाई कुंज केली रस सानी,
मेरे बल सी वृंदावन रानी। महारानी जी की कृपा ही हमारा साधन है, भजन है, सब कुछ उनकी कृपा ही है। इसलिए हमारी स्वामी जी बहुत कृपालु है। इस बात पर विश्वास करके इनके चरणों का आश्रय लेकर आगे बढ़ो, देखो क्या प्राप्त होता है। कभी गुस्सा नहीं होती, ये खास बात है। अगर ये गुस्सा होती तो फिर हम लोगों की हालत बिगड़ जाती कि इतना करने पर भी ये दुष्ट नहीं मानता, वही विरुद्ध आचरण करता है। लेकिन श्री जी मानती नहीं कि विरुद्ध आचरण करता है। चलो बच्चे हैं, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वो कृपा करके हमें अपना दुलार देती है। सुरेंद्र दीक्षित जी पालम दिल्ली से, सदगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। हे गुरुदेव, मेरी माता जी ने आपके लिए बहुत भावपूर्ण भोग तैयार किया है, कृपया इसे स्वीकार करें। जी। उनका एक प्रश्न भी है, वे अद्वैत संप्रदाय से दीक्षित हैं। वे जानना चाहते हैं कि वह एकादशी का व्रत गुरुदेव के नाम से कर सकती हैं, क्योंकि वो जब व्रत करती हैं तब वो यही मुख से निकलता है कि गुरुदेव मैंने एकादशी का व्रत किया है, उसे स्वीकार करें। ठीक है, भावना है, पर और सब किसके लिए है? अद्वैत सिद्धांत की बात की तो हम ये पूछते हैं कि एकादशी का व्रत गुरुदेव को दे दिया तो और जीवन में जो चेष्टाएं हो रही हो किसके लिए है? हमारा तो पूरा जीवन गुरुदेव को बिक जाना चाहिए। सोने से जगने तक लेकर, जगने से शयन तक लेकर, हर चेष्टा गुरुदेव की आज्ञा में, केवल गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए। मेरा समस्त साधन भजन गुरु, और गुरुदेव श्री जी को दुलार कर रहे हैं, इसलिए वो समस्त साधन भजन श्री जी तक पहुंचाते हैं। तो ये जो मानना कि और श्रेष्ठ भजन साधन हमारा और इतना गुरुदेव का, ये अज्ञान का लक्षण है, ये अज्ञान है। इसको भी छोड़ दें, उनसे बता देना जो भी बन रहा है वो सब गुरुदेव की कृपा से बन रहा है और सब गुरुदेव के लिए है। क्योंकि प्रिया प्रीतम या इष्ट या ब्रह्म जो भी माना जाए वो गुरुदेव ही है, गुरुदेव ही वो है, वो ही गुरुदेव है। गुरु गोविंद न भेद कराए, सब सिद्धांतों में एक ही बातें मानी गई। चाहे ज्ञान का सिद्धांत हो, चाहे भक्ति का सिद्धांत, कोई भी सिद्धांत हो, गुरु को इष्ट माना गया है। इष्ट ही गुरुदेव रूप में आया, ऐसा माना गया है। सच्चा शिष्य वही है जो मन वचन कर्म से गुरु को समर्पित हो गया है। अब ये हमारा जीवन, हमारी चेष्टा, हमारा संकल्प विकल्प सब गुरुदेव को है, तो अब मेरा क्या रहा? उसमें हम एक ही व्रत क्यों दें? पूरा सब कुछ गुरुदेव का है। उन्होंने अपना जीवन स्वरूप मंत्र और नाम दे दिया या सिद्धांत बता दिया, तो अब हमारा जीवन उस सिद्धांत पे चल रहा। तो अब गुरु का जीवन है, मेरा जीवन नहीं। मेरे पास जो भी जैसी भी भावना हो सब गुरुदेव की है। उसमें थोड़ा क्यों, पूरा क्यों नहीं गुरुदेव को? पूर्ण समर्पण तो पूर्ण तत्व का बोध हो गया। फिर पता चला कि जिसका समर्पण हो रहा था ज्ञान मार्ग में, वो मैं ही हूं और कोई नहीं है। भक्ति मार्ग में वो आप ही हैं और कोई नहीं है। वो आप चाहे इधर कर लो चाहे उधर कर लो। ज्ञान मार्ग में इधर देखा जाता है और भक्ति मार्ग में भेद थोड़ा करके उन्हें स्वामी सेवक भाव से देखा जाता है। आगे ये कह रहे हैं कि अद्वैत संप्रदाय से दीक्षित होने पर भी कृष्ण भगवान की कथा पढ़ने से कोई अपराध तो नहीं बन रहा? तो अद्वैत सिद्धांत ही किस बात का जिसमें भगवत चर्चा सुनने में अपराध लगता हो? मतलब ऐसा है कि केवल अद्वैत सिद्धांत से दीक्षा ले लेने से थोड़ी ज्ञान हो जाता है। जब अद्वैत सिद्धांत का ज्ञान हो जाएगा तो फिर ये सब प्रश्न नहीं रहेंगे। केवल अज्ञान के सारे प्रश्न हैं और अद्वैत सिद्धांत में तो इसलिए हमें तो लगता है श्री कृष्ण शरण में होकर खूब नाम जप करें, यही सबसे बढ़िया बात है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी बिन नारि नर करें न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोह वश करें विप्र गुरु घात। गोस्वामी जी लिख रहे हैं ब्रह्म बोध होना कोई साधारण बात नहीं है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा परत खगेश लगे नहीं बारा। और वही ज्ञान यहां बिना प्रयास के स्वाभाविक हो जाता है। क्योंकि प्रभु के चरणों का आश्रय लेते ही जब भजन सतत होने लगता है तो तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम, तम हो गया विशुद्ध ज्ञान। अपने आप स्वरूप का बोध हो गया, भगवत अनुराग में चला। तो विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का आश्रय, उनका सुमिरन, उनका नाम जप, उनकी लीला गायन। स्वयं अद्वैत सिद्धांत के आचार्य भगवान शंकराचार्य, देखो उनकी कितनी निष्ठा है। श्री कृष्ण सखाओं के मध्य में बैठकर भोजन पा रहे, ये उनके ध्यान का विषय है। और वो निरंतर भगवत स्मरण परायण है। और अपने लोग अद्वैत सिद्धांत से जुड़ गए तो कृष्ण कथा सुनना अपराध समझ ले, ये तो घोर अज्ञान की बातें हैं जी। देवकी नंदन जी भरतपुर से, सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कभी कभी आवेश में आ जाता हूँ, बाद में पश्चाताप होता है, बहुत समय तक चिंतन बिगड़ता है। क्रिया हो चुकने के पश्चात जो विवेक जागृत होता है वह तुरंत पहले कैसे जागृत हो जिससे क्रिया ही ना हो?
क्रिया होने के बाद तो सबका विवेक जागृत हो जाता है, नहीं जाता? जब हमसे गलत क्रिया होती है फिर उसके बाद वैराग्य जागृत होता है कि ऐसा क्यों हो गया। सबके हृदय में होता है, पर साधक और संसारी जीव में यही अंतर है। साधक क्रिया के पहले विवेक का प्रयोग करता है और संसारी की क्रिया के बाद पश्चाताप विवेक कराता है, वो ठीक नहीं है। ये कमी भगवद स्मृति के कारण है, भगवद स्मृति ना होने के कारण, अखंड स्मृति ना होने के कारण है। अगर भगवद स्मृति तो तत्काल, यही तो चमत्कार है भगवद स्मृति का, कदम वहीं रुक जाएगा। आपके अंदर आवेश आया वहीं रुक गया वो एकदम, क्योंकि कहने में तो ज्यादा समय लगा, गिरने में समय थोड़ी लगता है, उसी सेकंड में संभालता है। जो नाम है अपने आराध्य देव का स्मरण है, उसमें जब प्रीता हो जाएगी तो आपको इच्छा हो रही गाली दें, लेकिन आप बोलोगे नहीं क्योंकि नाम छूट रहा है। नाम इतनी आपको शीतलता देगा, आपको बल देगा, आपको बुद्धि देगा कि आप आवेश युक्त क्रिया नहीं करेंगे। अगर आवेश युक्त वेग युक्त क्रियाएं होती रहीं तो हम भगवत प्राप्ति का अधिकार खो चुके हैं और खोते रहेंगे। यम ही न व्यथ्यन्तेते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखाधीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। अमृत पद का वही अधिकारी होता है जो वेग आया, आवेश आया, सह गए, उसकी व्यथा में व्यथित नहीं कर पाई। ये बल देगा भजन, ये नाम बल देगा, ये बुद्धि से केवल काम नहीं चलेगा, ये भजन से बल आए। भजन पर कल या परसों का सत्संग था कि आप विषय त्यागने पर वृत्ति ना दीजिए, आप भगवत स्मृति पर, भगवत भजन को पकड़ने की आप चेष्टा कीजिए। तो जैसे जैसे आपका भगवत भजन गाढ़ होता जाएगा वैसे वैसे सब विस्मृति के गर्त में चला जाएगा, और जहां आपका भगवत विस्मरण हुआ तो ये सब छा जाएगा, और ये छा गया तो इस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। मेढकों का तौलना है ये, दो बैठेंगे चार कूद जाएंगे, ऐसे ही दो वृत्तियां पकड़ोगे तो चार कूद जाएंगे माया में। और अगर हम प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, मानो सारे मेढकों को एक बोरा में बांध के रख दिया, अब उलरो उसी के भीतर उलरो, बाहर नहीं निकल सकते। तो हम सावधानी पूर्वक जो परम पवित्र भगवान का महामोद प्रदान करने वाला, प्रभु को भी अधीन करने वाला नाम है, मंत्र है, हम उसको जपते रहें। जैसे हाथी के ऊपर अंकुश रखा रहता है ना, तो उसकी टांग का वजन का भी महावत नहीं होता। वो कहता बैठ तो घुटने टेक देता है, खड़ा हो वो खड़ा हो जाता है। ऐसा तो हर भाषा को समझता बिना ग्रंथ पढ़े, क्यों? जरा सा भी इधर उधर हुआ, धर के अंकुश मारा। ये भगवत शरणागति, भगवान नाम जप, ये वो अंकुश है इस अहंकार रूपी हाथी को मर्दन करने के लिए। जैसे चाहो वैसे चला लो, पर अगर भजन नहीं है तो केवल प्रवचन कर लो, केवल प्रवचन सुन लो, लेकिन मनी राम वही आचरण कराएंगे जिससे तुम जलते रहोगे, तुम परेशान हो जाओगे। इसलिए भजन पर ध्यान दो, जितना भजन करोगे उतना ही आप बलवान होंगे, और अध्यात्म बल संपन्न ही इस माया पर विजय प्राप्त करता है। निराश होना नहीं, 1000 बार हारने के बाद फिर उठेंगे माटी झरिया के, फिर हम तैयार होंगे, हम कभी नहीं हारेंगे। अविनाशी के बच्चा है, एक दिन इसको परास्त करके रहेंगे। इस भाव से चलना है, मुझे हारना नहीं। कई बार हारने पर भी मुझे स्वीकार नहीं करना कि अब तो क्या, अब तो खत्म, ऐसा किया तब खत्म हुए, नहीं तो हर बार हम गिरेंगे अगर, तो हर बार हम तैयार होंगे कि एक न एक दिन तो इन वृत्तियों को हम रौंदेंगे ही। भगवत शरणागत है, भगवत भजन के प्रताप से हम एक दिन वासना पर विजय और निश्चित प्राप्त कर लेंगे। किसी उपासक को कह रहे थे कि भाई कम से कम इतना तो हो कि सामने कोई विषय परोस रहा हो और हम मुस्कुरा करके उसे ढांढस बनाए कि ये अपनी दुकान समेट और जा, इस पर हम बिकने वाले नहीं। इतना बल तो आना चाहिए। अरे हम भगवत दास हैं, भगवत शरणागत हैं। ऐसा क्या कि जरा सा दाना फेंका और हम मुंह भरा गिर गए? ऐसा नहीं, हम हरिदास हैं, हम हरि शरणागत हैं। मुस्कुरा कर उसको संभाल, जाओ आनंद लो। ये बाजी अब यहां नहीं फेंकने वाली, अब यहां बाजी हारने वाली नहीं।
इतनी सामर्थ्य होनी, मुस्कुरा करके दूसरे के द्वारा दिए हुए प्रलोभन और प्रतिकूलता का निरादर करके सच्चिदानंद प्रभु की स्मृति के आदर में डूब जाए, वही भगवत भक्त है, वही शरणागत है। आप भजन पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल निराश मत होइए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप ही मुस्कुरा कर कहोगे कि क्या भजन बल होता है, हमने देखा। उस स्वभाव बन जाता है, मतलब एक सामर्थ्य ऐसी आ जाती है ना, जैसे छक गए, खूब छके हुए हैं, अब आप कुछ भी सामने रखो तो अंदर से क्या होता है, नहीं, ये स्थिति आती है, नहीं थोड़ा सा वैसे विषम लागत ताहि नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जिसको प्रभु की प्राप्ति की लगन लग गई। अभी क्या, जैसे आप किसी का उदाहरण देने लगे कि दिन भर माला चलाता है लेकिन ऐसा, वो अंदर लगन नहीं लगी, बाहर क्रिया भले तुम्हें दिखाई दे रही, लगन लगेगी ना तो ये बात नहीं रहेगी। नहीं, सिंह का जब आश्रय कोई ले लेता है तो फिर वन के छोटे मोटे पशुओं से भय नहीं होता। ऐसे हरिनाम सिंह की तरह गर्जना करता है, फिर कोई विकार उसको परास्त नहीं कर सकता, कोई भयभीत नहीं कर। सच्ची मानिए, अपने लोग उसे जीवन जिए हैं। ऐसा हो ना कि भाई सुन के पढ़ के कह रहे हैं अब क्या जीवन, उसको जिए हैं, हृदय की दशा को देखा है, उसको बदलते हुए देखा है, उसकी चढ़ाई देखी है, उसके गिरने की प्रक्रिया देखी है, उसको उठाने की प्रक्रिया देखी, उसी के बल से कह रहे हैं। ऐसी स्थिति आ जाती है, ऐसा बल आ जाता है कि हंसते हंसते आप पार हो जाओगे। जहां सब गिरने का होता है वहां मुस्कुरा के निकल जाओगे। तभी तो आपका भी हृदय कहेगा बलिहारी गुरुदेव, बलिहारी प्रभु। अब हमें तो पता भी नहीं था कि ऐसा भी कृपा प्रसाद होता है। इसलिए धैर्य पूर्वक जो उपासना मिली है, मंत्र मिला है, बार बार उसका चिंतन करो, उसी में बल है। बोले ऐसी कृपा करो, ऐसा आशीर्वाद। अब कोई आशीर्वाद की जरूरत नहीं, आपको जो मंत्र मिला है ना, महाबल है, आप उसमें रमण तो करो। आप अच्छा, आपको बहुत बढ़िया दूध घी मिला के सब पिलाया जाए और आप बमन कर दो तो आपको क्या, और अगर आप उसे पचा गए व्यायाम के द्वारा तो फिर आप देखोगे कि वो कैसा आपको स्फूर्ति प्रदान करता है। और बमन अगर होने लगा और पचा नहीं तो नुकसान कर देगा, आप कमजोर हो जाएंगे, जहां हैं वहां से भी कमजोर हो जाएंगे। समझ रहे ना, क्योंकि पावर वस्तु है। जैसे अब आप वैष्णव बन गए, शरणागत हो गए, आप अधर्माचरण कर रहे हैं, आप उस मंत्र को जप नहीं रहे तो आप और कमजोर हो, क्योंकि पहले तो प्राकृतिक अपराध ही बनते थे, भागवतिक अपराध बनने लगे। इसलिए सावधान, इसी मंत्र को, इसी नाम को बार बार रटो, आप देखो कैसा बल मिलता है। महात्मा का तात्पर्य वेश नहीं है, महात्मा का तात्पर्य अंदर की स्थिति है। अंदर की स्थिति हमारी ऐसी हो गई कि कोई भी विकार, कोई भी वेग हमें परास्त न कर पाया। सर्वत्र अपने इष्ट का दर्शन कर रहे हैं तो सा महात्मा सुदुर्लभा। इसमें भगवान ने किसी वेश की बात नहीं कही, इसमें कहा ये स्थिति हो तो सा महात्मा सुदुर्लभा, ये स्थिति हो सो पंडित। सब जगह प्रभु का दर्शन कर रहा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तनी, वो पंडित। सुनिचे सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। भगवान ने इसमें कोई गृहस्थ विरक्त नहीं कहा। बोले अनन्य चेता सततम यो माम, यो माने जो कोई भी, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा तस्याहम सुलभा पार्थ, अहम तस्य सुलभ, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। कोई भी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, गृहस्थ हो, विद्वान हो, बूढ़ा हो, जवान हो, ऊंच हो, नीच, कोई भी हो, अनन्य चेता सततम। जब स्थिति की बात आती है तो उसमें प्रभु ने किसी एक का संकेत नहीं किया, सबके लिए कहा है। सबको भगवान का स्वरूप मान करके आराधना करो, आप महात्मा। सतत भगवत चिंतन अन्य भाव से करो, आपको प्रभु मिल जाएंगे। आप कोई भी हो, कहीं के भी हो, कैसे भी हो, इससे प्रभु का मतलब नहीं, क्योंकि प्रभु के आप बच्चे हो। कहीं भी कोई किसी भी धर्म का हो, वो सबके बाप हमारे श्री कृष्ण हैं, ऊर्ध्वमूल, सब मेरे से प्रकट हुए। स्वयं गीता में कह रहे सबका मैं बापू नहीं कहते, मैं सबका पिता हूं। सबको वो खुद कह रहे, मान लो, बस बात बन गई। भजन करो, आप देखो खुद ऐसा बल मिलेगा।